तो दोस्तों इमेजिन अ सुपर हीरो शो जिसे देखने के बाद आपके अंदर एक ही सवाल हो कि अभी अभी जो मैंने सुपर हीरो शो देखा इसमें जो सुपर हीरो था उसकी सुपर पावर्स यार क्या थी। अगर ये चीज़ आप एक्सपीरियंस कर चुके हो देन कंग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड, आप अकेले नहीं हो। क्योंकि मैंने वंडरमैन देखा है और शुरू से आखिर तक वंडरमैन ही नहीं हमें दिखाया जाता। वंडरमैन से बकवास शो यकीन कर लो मैंने आज तक नहीं देखा। अगर आप वंडरमैन देखने से पहले ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि देयर विल बी अ गाय हु फाइंड्स आउट सम सुपर पावर्स इन हिम, क्राइम से लड़ेगा, एलियन थ्रेट वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है इस शो में। आई ऑल्सो समटाइम्स वंडर कि मार्वल जो कभी अपनी इनसेन डिटेलिंग के लिए जाना जाता था, एंड लेवल का एक्शन, चाहे वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो, मैजिकल पावर्स वाला एक्शन हो या फिर इनसेन रॉ स्ट्रेंथ दिखानी हो, इन चीज़ों के लिए जाना जाता था। इंतहाई ब्रोकन विलन्स के लिए जाना जाता था और ऐसे क्यूरियोसिटी वाले शॉट्स जिन्हें देखने के बाद आपका हाइपोकैम्पस साइलोग ही बन जाए। मार्वल जो कभी इन सारी चीज़ों के लिए जाना जाता था आजकल वो हमें ऐसे सुपर हीरो शोज प्रोवाइड कर रहा है जिनमें सुपर हीरो ही नहीं है और पूरा शो ऐसे फ्लैट चलता है। कोई इसमें क्यूरियोसिटी नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई विलन नहीं है। मतलब हाँ यार इसमें लाइफ विलन है, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि मार्वल आखिर जाना किस चीज के लिए जाता है। रियल कोई अर्जेंसी नहीं है शो में। और जहां 8 एपिसोड्स में सिर्फ एक झलक दिखती है वंडरमैन की, और वो भी ऐसी दिखती है कि एकदम से आता है और एकदम से घूम जाता है। थ्रू आउट दिस 8 एपिसोड्स ये बंदा एक ही चीज के लिए स्ट्रगल कर रहा है, एक्टर बनने के लिए। मतलब आप ऐसा कंटेंट ऑलरेडी कितना ज्यादा देख चुके हो, आप खुद ही बताओ। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, हॉलीवुड लैंड, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड जो भी रिसेंटली आया, एड वुड, हेल सीजर, द डिजास्टर आर्टिस्ट। मतलब ऐसा कंटेंट तो हम यार ऑलरेडी कितना ज्यादा देख चुके हैं। तो फिर हमें इस शो को सिर्फ इसलिए देखना चाहिए कि ये मार्वल की वजह से आ रहा है। कोई इसमें अगर क्रिएटिविटी ना भी हो तो चलेगा, ऐसा ठीक है क्या? इस शो का सबसे बड़ा फ्लॉ सुनो जिसने मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किया। जनाब को स्क्रिप्ट याद नहीं हो रही, इस वजह से ये स्ट्रेस में आ जाता है और स्ट्रेस में आने की वजह से इसके अंदर जो सुपर पावर्स है वो बाहर आने की कोशिश करती हैं। फड़ाओ लितर जरा। इस सीन ने कम से कम वो ट्रेडिशन तो खत्म की ना जो पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि सुपर हीरो का जब तक बहुत ही करीबी कोई बहुत ही इनोसेंट बंदा या बंदी मारा नहीं ना चाहता तब तक इसके अंदर से जो सुपर पावर्स हैं वो बाहर ही नहीं आती। अभी ड्रैगन बॉल जी को ही ले लो, जब तक किसी एक की जान नहीं ना जाती अगले सुपर सैयन में ये ट्रांसफॉर्म ही नहीं होते। चलो कम से कम इस सीन ने, वंडरमैन के इस सीन ने उस ट्रेडिशन को तो खत्म किया ना। स्टोरी सुनो पहले। वंडरमैन की 8 टोटल एपिसोड्स हैं। इसके 8 के 8 एपिसोड्स में ये आपको स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा एक्टर बनने के लिए। एक जगह से इसे रिजेक्शन मिलती है, इसके बाद की मुलाकात होती है ट्रेवर स्लैटरी से, हु इज आल्सो अ स्ट्रगलिंग एक्टर। ट्रेवर स्लैटरी के रिलेटेड वंडरमैन के ट्रेलर रिव्यू में मैंने अच्छे से डिस्कशन किया, यू कैन चेक आउट दैट। इन दोनों की मुलाकात के बाद साइमन विलियम्स जाता है वॉन कॉविक की मूवी में ऑडिशन देने के लिए। वॉन कॉविक एमसीयू में हॉलीवुड का सबसे बड़ा डायरेक्टर है। ये एक मूवी बना रहा है जी वंडरमैन रीबूट करके। साइमन की मुलाकात ऑडिशन के दौरान ट्रेवर स्लैटरी से अगेन होती है और यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि ट्रेवर स्लैटरी को डैमेज कंट्रोल वालों ने साइमन पर नजर रखने के लिए इसके पीछे लगाया हुआ है। डैमेज कंट्रोल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो उन सुपर हीरोज पर नजर रखता है जिनकी सुपर पावर्स जो है ना वो अनकंट्रोल्ड रहती हैं। साइमन विलियम्स की ट्रेवर स्लैटरी के साथ नजदीकियां बढ़ती जाती हैं। इसके बाद इससे कॉल बैक आ जाता है वॉन कॉविक की मूवी से जिसके लिए इसने पहले ऑडिशन दिया था। इससे पहले ये ट्रेवर स्लैटरी को अपने घर ले जाता है अपनी माँ के बर्थडे पे। यहाँ पर एरिक विलियम जो कि साइमन विलियम्स का ब्रदर है, इसका भी इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। वॉन कॉविक की मूवी के लिए साइमन को जब कॉल बैक आता है तो इसके बाद ये फेमस और रिच हो जाता है अगले ही दिन। ट्रेवर इसे बता देता है कि ये जो हमारी मुलाकात और दोस्ती ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है बल्कि डैमेज कंट्रोल वालों ने इसे इसके पीछे लगाया हुआ है। इस बात को सुन के साइमन बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। ट्रेवर स्लैटरी खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और ये डैमेज कंट्रोल वालों को कोई एविडेंस नहीं देता साइमन के खिलाफ। वंडरमैन मूवी साइमन की हिट हो जाती है। इसके बाद ये ट्रेवर स्लैटरी को प्रिजन से छुड़ा लेता है अपनी सुपर पावर्स के जरिए। लो जी ये पड़ा है पूरा शो। एक दो इमोशनल सीन्स, एक दो कॉमेडी वाले सीन, इसके अलावा कोई चीज नहीं हुक करती इस शो में। इस शो में एक एपिसोड है पूरा ही ब्लैक एंड व्हाइट और वो पूरे का पूरा एपिसोड एक ही सुपर हीरो की बैक स्टोरी दिखाने के लिए गुजार दिया जाता है। नाम होता है उसका डोरमैन और क्या टट्टी सुपर पावर है उसकी, अपने अंदर से वो बंदे ट्रांसपोर्ट करके ना दीवार के दूसरी तरफ ले जाता है। डेस्टिन डैनियल क्रिएटर ने इस शो को क्रिएट किया है। अभी ये वही बंदा है जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को डायरेक्ट कर रहा है। शैंग-ची का भी यही डायरेक्टर है। डेस्टिन डैनियल के लिए अभी मैं हैरान हूं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से पहले ये अपनी हमारे सामने ये इमेज बनाएंगे। बाकी आपने ये शो अगर देख लिया ना तो आप भी बताना कि आपको कैसा लगा।